बीएससी पार्ट फर्स्ट के सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर मगन लाल, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज डीडोना। कोविड-19 के चलते जो ऑनलाइन क्लासेज आपके लिए चल रही हैं, उनमें ये केमिस्ट्री का अपना पहला वीडियो है। इस वीडियो में हम सबसे पहले देखेंगे कि अपनी केमिस्ट्री का एग्जामिनेशन पैटर्न किस प्रकार का होता है, केमिस्ट्री का सिलेबस है वो कैसा है, मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस प्रकार से हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि केमिस्ट्री में अपने थ्योरी के 3 पेपर होंगे, जिनमें 3 पेपर में पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड, तीनों पेपर हैं वो 50 मार्क्स के हैं और मिनिमम जो पासिंग मार्क्स है वो 18 मार्क्स हैं। पहला पेपर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, दूसरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का और तीसरा फिजिकल केमिस्ट्री का है। और जो प्रैक्टिकल है वो है 75 मार्क्स का और उसमें मिनिमम पासिंग मार्क्स हैं 27। तो इस प्रकार से केमिस्ट्री के आपके टोटल मार्क्स हो जाएंगे 225, जिनमें से 150 तो थ्योरी के हैं और 75 मार्क्स हैं वो आपके प्रैक्टिकल के हैं। इस वीडियो में हम सबसे पहले डिस्कशन करेंगे कि जो थ्योरी के जो 50 मार्क्स हैं उसका पेपर है वो किस प्रकार से डिवाइडेड हैं। तो आपका जो सिलेबस है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री, वो सिलेबस 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। 3 यूनिट हैं आपके सिलेबस में। उन तीनों यूनिट में से जो क्वेश्चन पेपर है वो किस प्रकार से आएगा वो हम देखेंगे। तो जो आपका थ्योरी का जो क्वेश्चन पेपर है वो 3 इंडिपेंडेंट यूनिट में डिवाइडेड रहेगा। 3 यूनिट को हमने यहाँ पर नाम दे रखा है पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट ए है आपके क्वेश्चन पेपर का, वो 15 मार्क्स का है, जिसमें कि 10 क्वेश्चन आएंगे और उनकी जो वर्ड लिमिट है वो 50 वर्ड्स है। एक यूनिट जो कि हमने बताया कि टोटल आपकी कितनी यूनिट हैं, 3 यूनिट हैं, तो एक यूनिट में कम से कम 2 क्वेश्चन इस पार्ट में आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन है वो कितने मार्क्स का होगा, 1.5 मार्क्स का होगा। तो इस प्रकार से जो पार्ट ए है वो कितने मार्क्स का हो जाएगा, आपके 15 मार्क्स का हो जाएगा, जिसमें 10 क्वेश्चन आएंगे। पार्ट बी है वो भी 15 मार्क्स का है, इसमें 5 क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, 3 मार्क्स का होगा। इसकी वर्ड लिमिट भी कितनी है, 50 वर्ड है। इसमें एक यूनिट में कम से कम एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। ये पार्ट बी हो गया। क्वेश्चन पेपर का जो पार्ट सी है वो है 20 मार्क्स का टोटल और इसमें 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तीनों यूनिट्स हैं, उन तीनों यूनिट में एक एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। 2 क्वेश्चन हैं वो तो 7-7 नंबर के होंगे और एक क्वेश्चन 6 नंबर का होगा। इस प्रकार से टोटल जो नंबर हैं पार्ट सी के, क्वेश्चन पेपर के पार्ट सी के, वो हो जाएंगे 20 नंबर। इनकी जो वर्ड लिमिट है वो 400 वर्ड्स हैं। तो इस प्रकार से 15 प्लस 15 प्लस 20 मिलाकर आपके जो क्वेश्चन पेपर है, तीनों जो केमिस्ट्री हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, उनमें तीनों के क्वेश्चन पेपर 50 मार्क्स के हैं। तो 50 मार्क्स हैं वो 3 पार्ट में डिवाइड किए हुए हैं, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। तो आज हम इस वीडियो में सबसे पहले देखेंगे कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसका सिलेबस देखेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलेबस में जो यूनिट फर्स्ट है उसके बारे में हम देखते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपने 11th क्लास में, 12th क्लास में पढ़ी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक आपने वहाँ पर पढ़ा है। जब भी हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप जानते हो कि हम खूब सारी रिएक्शन पढ़ते हैं। कईयों को रिएक्शन अच्छी भी लगती हैं, किसी को याद रखने में मुश्किल भी होती है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हमारी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो, हमें अच्छे से समझ में आए, इसके लिए हम सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस तैयार करेंगे। तो आप कॉलेज में एंटर हुए हो और 3 साल आपको कॉलेज में केमिस्ट्री पढ़नी है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो बेस है वो आपका बहुत अच्छा हो।
तो उसके लिए सबसे पहले इस यूनिट में हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंडों की स्ट्रक्चर और उनकी बॉन्डिंग। क्योंकि जब भी हम आगे स्टडी करेंगे तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि जो कंपाउंड है उसकी स्ट्रक्चर किस प्रकार की है, उनमें बॉन्डिंग है वो किस प्रकार की है। स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम हाइब्रिडाइजेशन संकरण के बारे में पढ़ेंगे, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एनर्जी, localized and delocalized chemical bond, van der Waal interactions, inclusion compounds, clay threads, charge transfer complexes, resonance, hyperconjugation, aromaticity, inductive and field effect और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग के बारे में इतने सारे जो टॉपिक्स हैं वो हम पहली यूनिट के पार्ट ए में डिस्कशन करेंगे, जिसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो आपने पहले भी पढ़े हैं। संकरण है, बंद लंबाई, बंद कोण, बंद ऊर्जा की बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग है, संयुग्मित बंद और असंयुग्मित बंद, ये आपने पढ़े होंगे, जिनको हम डिसाइड करते हैं कि बॉन्ड लोकलाइज्ड है या डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड है। इसके साथ ही हम वान डर वाल इंटरेक्शन, जो कि दुर्बल आकर्षण बल जो होते हैं विभिन्न अणुओं के बीच में, जिनको हम वान डर वाल आकर्षण बल बोलते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। इंक्लूजन कंपाउंड, क्ले थ्रेड कंपाउंड, चार्ज ट्रांसफर, संकुल, अनुनाद के बारे में भी हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। हाइपर कॉन्जुगेशन यानी अति संयुग्मन, जिनकी हम स्टडी करते हैं कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के समय, कि कोई कार्बोकेटाइन कितना स्टेबल है वो हम हाइपर कॉन्जुगेशन के द्वारा बताते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड, जो बेंजीन और बेंजीन की कैरेक्टर वाले जो दूसरे कंपाउंड है, जिनको हम एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं, तो एरोमेटिसिटी के बारे में भी हम इसमें डिस्कशन करेंगे। इंडक्टिव यानी प्रेरणिक प्रभाव, फील्ड इफेक्ट और हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये अपने इस यूनिट के पार्ट ए में हम पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग वाले पार्ट में। पार्ट बी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जब भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन को पढ़ेंगे तो रिएक्शन याद रखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा यदि हमें ऑर्गेनिक रिएक्शन की मैकेनिज्म हमें आती हो। तो इस पार्ट में हम सीखेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैकेनिज्म को हम किस प्रकार से लिखेंगे। कोई भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें जो रिएक्शन है वो रिएक्शन डिफरेंट टाइप्स की होती है, उनकी जो मैकेनिज्म है वो भी डिफरेंट टाइप की होती है। तो मैकेनिज्म हम सबसे पहले देखेंगे कि कर्व्ड एरो नोटेशन किस प्रकार से हम करते हैं, जो कि कर्व्ड एरो यानी इस प्रकार के जो एरो मार्क अपन लगाते हैं, उन एरो का नोटेशन हम किस प्रकार से करते हैं, ये किस चीज़ को दर्शाता है। ड्राविंग इलेक्ट्रॉन मोमेंट्स विथ एरोज, रिएक्शन के दौरान इलेक्ट्रॉनों का मोमेंट है वो किस प्रकार से होता है, उनको हम एरो के द्वारा किस प्रकार से दर्शाएंगे, वो हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। हाफ हेडेड एंड डबल हेडेड एरो, इस प्रकार के जो एरो होते हैं या फिर दोनों तरफ के जो एरो होते हैं इस प्रकार के, तो हाफ हेडेड एंड डबल हेडेड एरोज के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर होमोलाइटिक एंड हेट्रोलाइटिक बॉन्ड ब्रेकिंग, कोई ऑर्गेनिक बॉन्ड है उस बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है, बॉन्ड टूटता है तो दो प्रकार से टूट सकता है, होमोलाइटिक क्लीवेज हो सकता है या फिर हेट्रोलाइटिक क्लीवेज हो सकता है, तो बॉन्ड ब्रेकिंग के बारे में हम सीखेंगे इस पार्ट में। टाइप ऑफ रिएजेंट्स, ऑर्गेनिक रिएजेंट्स हैं उनके टाइप, जैसे कि आपने पढ़ा भी है, इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स, इलेक्ट्रॉन्स नहीं और नाभिक्स नहीं, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जब भी हम किसी रिएक्शन को पढ़ेंगे तो ये इन दोनों में से एक नाम हमारे सामने ज़रूर आ जाएगा कि ये इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं है या नाभिक्स नहीं है। हर एक रिएक्शन में ये नाम हमें ज़रूर सुनने को मिलेगा कि ये इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल है। फिर टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, ऑर्गेनिक रिएक्शन के प्रकार। एनर्जी कंसिडरेशन, कि ऑर्गेनिक रिएक्शन के लिए जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं उनके बारे में। रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स, कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो रिएक्टिव स्पीसीज बनती है जो कि बहुत कम समय के लिए, जिनका बहुत ही शॉर्ट लाइफ टाइम होता है, जिनको हम रिएक्टिव इंटरमीडिएट कहते हैं, जिनमें कि हम कार्बोकेटाइन, कार्ब एनायन, फ्री रेडिकल, कार्बीन, एरीन, नाइट्रीन विथ एग्जांपल्स, इनके बारे में पढ़ेंगे। और फिर हम कुछ मेथड्स देखेंगे
जो कि हम काम में लेते हैं इन डिटर्मिनेशन ऑफ मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, कि किसी ऑर्गेनिक रिएक्शन की मैकेनिज्म को हम किस प्रकार से डिटरमाइन करते हैं, उसके लिए कौन कौन सी मेथड्स हम काम में लेते हैं, प्रयोगशाला में हम कौन सी मेथड काम में लेते हैं कि जिससे हमें पता चले कि ये ऑर्गेनिक रिएक्शन इस मैकेनिज्म के द्वारा संपन्न हो रही है। और फिर हम देखेंगे लास्ट में असाइनिंग फॉर्मल चार्ज ऑन इंटरमीडिएट्स एंड अदर ऑर्गेनिक स्पीसीज। फॉर्मल चार्ज जिसके बारे में आप परिचित हैं, फॉर्मल चार्ज को हम किस प्रकार से असाइन करते हैं रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स पर और आयनिक स्पीसीज पर। तो ये अपनी पहली यूनिट का पार्ट बी है। पार्ट सी है जो कि पहली यूनिट है का पार्ट सी है, उसमें हम देखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टीरियोकेमिस्ट्री, त्रिविम रसायन, कि किसी अणु में जो त्रिविम रसायन है उनकी एक ही अणु में जो विभिन्न केमिकल बॉन्ड हैं उनकी जियोमेट्री, थ्री डायमेंशनल जियोमेट्री किस प्रकार की है, उसके बारे में हम इस पार्ट में पढ़ेंगे। कंसेप्ट ऑफ आइसोमेरिज्म, टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म, कि आइसोमेरिज्म के टाइप्स कौन कौन से हैं, उसमें बेसिकली हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म दो प्रकार की होती है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और दूसरा होता है कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हम देखेंगे एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री, सममिति तत्व है जो कि सिमेट्री एक्सिस, प्लेन ऑफ सिमेट्री, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये जो सिमेट्री एलिमेंट्स होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। मॉलिक्यूलर किरेलिटी, किरेल कार्बन और किरेल अणुओं के बारे में हम पढ़ेंगे। इनेंशियोमर, इनेंशियोमर या जो दर्पण प्रतिबिंब समावयवता है उसके बारे में पढ़ेंगे। स्टीरियोजेनिक सेंटर, इसके बारे में देखेंगे। ऑप्टिकल एक्टिविटी, प्रॉपर्टीज ऑफ इनेंशियोमर, जो दर्पण प्रतिबिंब समावयवी हैं उनकी क्या गुण होते हैं, दो दर्पण प्रतिबिंब समावयवियों में किन गुणों में समानता होती है, किन गुणों में भिन्नता होती है, उनकी प्रॉपर्टीज हम देखेंगे। किरेल एंड एक्रेल मॉलिक्यूल विथ टू स्टीरियोजेनिक सेंटर, यानी किसी कंपाउंड में यदि एक ही स्टीरियोजेनिक सेंटर है तो वो डेफिनेटली किरेल होना ही है, लेकिन यदि एक से ज़्यादा स्टीरियोजेनिक सेंटर है तो वो किरेल हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, उसके बारे में हम देखेंगे। डाइस्टीरियोमर, ऐसे स्टीरियो आइसोमर जो कि स्टीरियो आइसोमर हैं लेकिन एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है, जिनको हम डाइस्टीरियोमर कहते हैं, उनके बारे में। थ्रियो एंड इरिथ्रो डाइस्टीरियोमर्स, मीजो कंपाउंड। और फिर हम देखेंगे कि रिजोल्यूशन ऑफ इनेंशियोमर, यदि इनेंशियोमर का मिक्सर है अपने पास तो उनको हम किस प्रकार से सेपरेट करेंगे। इन्वर्जन क्या होता है जो कि SN2 रिएक्शन में हम देखते हैं, प्रतिपन या रिटेंशन और रेसेमाइजेशन, इनके बारे में हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, सीक्वेंस रूल, D&L और R&S, सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। DL नोमेनक्लेचर देखेंगे और RS नोमेनक्लेचर इस स्टीरियोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर में देखेंगे, इस यूनिट पार्ट में देखेंगे। और जो लास्ट टॉपिक है पहली यूनिट में वो है जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म में डिटर्मिनेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जियोमेट्रिक आइसोमेर ई और जेड, जो नोमेनक्लेचर सिस्टम है जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म का, जो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म जिसको हम कॉमनली बोलते हैं, उसका ई जेड नोमेनक्लेचर सिस्टम के बारे में हम देखेंगे। जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म ऑफ ऑक्जिन एंड एलिसाइक्लिक कंपाउंड, जो साइक्लिक कंपाउंड है उन साइक्लिक कंपाउंडों में जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म किस प्रकार से पाई जाती है उसके बारे में देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में जो रोटेशन से जो अलग अलग कन्फॉर्मेशनल आइसोमर बनते हैं उसके बारे में। कन्फॉर्मेशनल आइसोमर, कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस ऑफ एथेन, एथेन का कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस, नॉर्मल ब्यूटेन का कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस, कन्फॉर्मेशंस ऑफ साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन का कन्फॉर्मेशन, अलग अलग कन्फॉर्मेशन जो कि आप जानते हो थोड़ा बहुत, कि एक्सियल एंड इक्वेटोरियल बॉन्ड्स साइक्लोहेक्सेन के, कन्फॉर्मेशन ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन डेरिवेटिव, न्यूमान प्रोजेक्शन एंड सोहार्स फॉर्मूला, फिशर एंड फ्लाइंग वेज फॉर्मूला। ये किसी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसकी थ्री डायमेंशनल यदि स्ट्रक्चर हमें बनानी हो तो उसके लिए हम फिशर प्रोजेक्शन बना सकते हैं, फ्लाइंग वेज फॉर्मूला बना सकते हैं, न्यूमान और सोहार्स प्रोजेक्शन हम बना सकते हैं। और लास्ट में हम देखेंगे
कि कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म और कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म में क्या डिफरेंस है। तो इनमें डिफरेंस हम देखेंगे। इस प्रकार से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो पहली यूनिट है उसका बेसिकली अपना यही टारगेट है कि आप कॉलेज में एंटर हुए हो और आपको 3 साल केमिस्ट्री पढ़नी है, तो इस प्रकार की चीज़ें जो कि आपके हर दिन जब केमिस्ट्री आप पढ़ोगे तो उस समय आपकी जो चीज़ें काम में आएंगी, उन सब चीज़ों को हम डिटेल में इस पहली यूनिट में डिस्कशन करेंगे। तो ये यूनिट है वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो अगले वीडियो में हम जो ये जो पहली यूनिट है उसका हम प्रॉपर तरीके से स्टडी शुरू करेंगे। इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। थैंक यू।